अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़ीक रासिक आपकी खिदमत में हाजिर है। वो लोग जो मजदूरी के सिलसिला में सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले स्किल्ड वेरिफिकेशन प्रोग्राम का टेस्ट पास करें। स्किल्ड वेरिफिकेशन प्रोग्राम SVP, ये टेस्ट पास करेंगे तो फिर वो सऊदी अरब जो है उनको इजाज़त देगा और वो सऊदी अरब जा सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा तय हुआ है कि पाकिस्तान से जो भी लेबर, जो भी मजदूर सऊदी अरब जाएंगे वो एक टेस्ट पास करेंगे, जैसा कि मैंने आपको उसका नाम अभी बताया, SVP स्किल्ड वेरिफिकेशन प्रोग्राम टेस्ट। ये पास करना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी अरब ने अपने एक इदारे तकामुल को इस काम के लिए मुकर्रर किया है, जबकि पाकिस्तान ने अपने इदारे NAVTTC नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन को इस काम के लिए मुकर्रर किया है। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रखा गया है। एशियाई जितने भी ममालिक हैं, जैसा कि इंडिया है, बांग्लादेश है, अगर वहाँ से भी मजदूरी के सिलसिले में लोग सऊदी अरब जाएंगे तो वो ये टेस्ट पास करेंगे, SVP स्किल्ड वेरिफिकेशन प्रोग्राम टेस्ट। मजदूरी की मुख्तलिफ अकसाम हैं, जैसा कि प्लम्बर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है। चूंकि मेरा मौजूद ड्राइविंग के हवाले से है, यानी कि वो लोग जो ड्राइविंग के वीज़ा पर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो मैं उस पर बात करूंगा। पंजाब में इस टेस्ट के लिए सबसे पहले जो टेस्ट सेंटर कैम किया गया वो लाहौर में कैम किया गया था, मनावा पुलिस लाइन में, और उसके बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दीना, और अब जो है वो मुल्तान और गुजरांवाला में भी सेंटर कैम कर दिए गए हैं। इसका तरीकाकार क्या है कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करें। गूगल पर जाएं और वहां पर लिखें SVP इंटरनेशनल। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी और उस पेज पर आपने खुद को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर आपने अपने मुतल्लिक तमाम जो डाटा है उसको फिल करना है, अपने मुतल्लिक तमाम मालूमात जो हैं वहाँ पर उनका इंदराज करना है। तो यहाँ पर आपने 3 बातों का लाजमी ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट आपने उस सेंटर की लेनी है जो आपके करीब तरीन है, और मुख्तलिफ सेंटर के मैं आपको नाम बता चुका हूँ, जैसा कि लाहौर में मनावा पुलिस लाइन है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में भी सेंटर कायम हो चुके हैं। तो जो आपको करीब तरीन है आप वहाँ की अपॉइंटमेंट लें। और दूसरी बात कि यहाँ से आपने $50 फीस का चालान निकालना है। इसकी फीस जो है SVP की स्किल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट प्रोग्राम की जो फीस है वो सऊदी अरब हुकाम ने $50 मुकर्रर की है, तो यहाँ से आपने उसका चालान भी निकाल लेना है। और तीसरी बात जो है आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसका आपके पास वीज़ा है। मिसाल के तौर पर ये ड्राइविंग टेस्ट जो है वो 8 किस्म के लाइसेंस के लिए होते हैं, मसलन मोटरसाइकिल का, कार का, LTV, HTV, PSV और हैवी ट्रेलर का, क्रेन का, रोड रूलर का और लिफ्टर का। तो ये कुल मिलाकर तकरीबन 8 के करीब कैटेगरियां बनती हैं। तो इसमें से आपने कोई एक कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। 2 कैटेगरियों पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक वक्त में सिर्फ एक कैटेगरी उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसी का आपने टेस्ट देना है। और जो टेस्ट होता है ये 2 तरह का होता है, एक थ्योरेटिकल टेस्ट होता है और एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। जो थ्योरेटिकल टेस्ट है वो कंप्यूटर टेस्ट होता है, और कंप्यूटर में 15 सवाल पूछे जाते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। ये सवालात कॉमन सेंस के हो सकते हैं, रोड सेंस के हो सकते हैं, गाड़ी के पार्ट्स के हवाले से, जैसा कि इंजन के पार्ट्स हैं उसके हवाले से हो सकते हैं, और टूल्स के यानी कि औजारों के नाम जो हैं वो हो सकते हैं। इस तरह के ये सवालात होते हैं। कुछ सवालात मैंने नोट भी किए हैं आपके लिए ताकि आपकी अच्छे अंदाज में रहनुमाई हो सके। मिसाल के तौर पर ये एक कॉमन सेंस का सवाल है, अगर एक गाड़ी 1 लीटर में 10 किलोमीटर फासला तय करती है तो 50 लीटर में वो कितना फासला तय करेगी? तो ये कॉमन सेंस का सवाल है। इसी तरह कॉमन सेंस का एक और सवाल है कि ड्राइवर को किस तरह सामान बांधना चाहिए, सामान के ड्राइवर को किस तरह सामान बांधना चाहिए। मुराद ये है कि अगर उसके पास कोई लोडर गाड़ी है और वो लोडर गाड़ी के वीजे पर बाहर जाना चाहता है, तो अब LTV या HTV में उससे ये सवाल पूछा जाएगा
कि वो अपने सामान को जो उसकी गाड़ी में लोड करना है वो किस तरह उसको बांधेगा। इससे अगला सवाल वो भी कॉमन सेंस का है कि सामान महफूज तरीके से असल मंजिल तक पहुंचाने का तरीकाकार क्या है। तो इस तरह का भी सवाल हो सकता है। और एक बड़ा इंतहाई अहम सवाल है, वो भी आप ज़हन में रखें, फासले की इंटरनेशनल इकाई क्या है। तो इसका मैं जवाब भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में हो और आपके लिए आसानी पैदा हो सके। फासले की इंटरनेशनल इकाई किलोमीटर है। और इसी तरह अगर रोड सेंस की बात करें तो रोड सेंस में ट्रैफिक के इशारे पूछे जा सकते हैं, ट्रैफिक की लाइन लेन के मतलब सवालात आ सकते हैं। ट्रैफिक के इशारों में जैसा कि मैं अपनी कई वीडियो में ये बता चुका हूँ कि ट्रैफिक के इशारे 3 तरह के होते हैं, मालूमाती इशारे होते हैं, एहतियाती इशारे होते हैं, लाजमी इशारे होते हैं। आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और लाइन लेन के हवाले से यानी कि मुसलसल लाइन होती है, गैर मुसलसल लाइन होती है, ये चीज़ें जो है आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके अलावा जो गाड़ी के पार्ट्स हैं उनके हिस्सों के नाम को आपका पता होना चाहिए कि ये कौन, वहाँ पर तस्वीर होगी। कंप्यूटर में जब सवाल पूछा जाएगा तो गाड़ी का एक हिस्सा होगा, उसकी तस्वीर होगी, ये इंजन है या कार्बोरेटर है, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ की तस्वीर है, ये गाड़ी का कौन सा हिस्सा है। इसी तरह मुख्तलिफ औजारों की तस्वीरें होंगी, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये औजार, इसका नाम क्या है। ये बात ज़हन में रखें कि तमाम सवालात कसीरुल इंतखाबी यानी कि मल्टीपल चॉइस के होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, आपने एक को टिक करना होता है। तो ये मैंने आपको 4 मौज़ूआत बता दिए हैं, कॉमन सेंस, रोड सेंस और नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ व्हीकल और इसी तरह नेम ऑफ टूल्स, औजारों के नाम। तो इन मौज़ूआत पर आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। इसी तरह अब हम आते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट की तरफ। जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो 2 तरह का होता है। एक प्रैक्टिकल टेस्ट औजारों के मुतल्लिक होता है कि वहां पर आपसे औजारों वाली जगह पर आपको ले जाकर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा औजार है। वहां पर तमाम औजार पड़े हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि इन औजारों के क्या नाम है, तो वो टेस्ट भी आपने पास करना है। और इसके साथ जो आखिरी टेस्ट होगा वो गाड़ी का टेस्ट होगा। जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उसका आपसे टेस्ट लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल का आपके पास लाइसेंस है तो फिर मोटरसाइकिल का टेस्ट लिया जाएगा। अगर कार का है तो कार पर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। और इसी तरह एलटीवी के लिए आपसे डाले पर, मजदा डाले पर टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन आपने 3500 मजदा बड़ा मजदा चलाना है तो फिर उसके लिए मिनी जो ट्रक है, मजदा ट्रक, उस पर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह क्रेन का टेस्ट लिया जाता है, लिफ्टर का है तो लिफ्टर पर टेस्ट लिया जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एलटीवी, एचटीवी या पीएसवी, तो इनमें से आप कोई भी टेस्ट देते हैं। इन मौज़ूआत पर मेरी तफसीली वीडियो मौजूद हैं जिसमें मैंने गाड़ी के ट्रैक की लंबाई और चौड़ाई तक बताई हुई है। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइन लेन के हवाले से, इशारों के हवाले से, तो इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टेस्ट के हवाले से चंद जरूरी सवालात हैं जिनके जवाब देना मैं जरूरी समझता हूँ। सवाल ये है कि क्या इस टेस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है? तो इस टेस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी नहीं है। ये टेस्ट और चीज है, ड्राइविंग लाइसेंस का होना और चीज है। तो आपको ये टेस्ट पास करना है, इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस टेस्ट के लिए पाकिस्तानी लाइसेंस का होना जरूरी है? तो ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है, पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है, तो फिर भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने बाहर जाना है तो आपको ये टेस्ट पास करना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई एक बार फेल हो जाए तो क्या वो दोबारा टेस्ट दे सकता है? तो इसका जवाब ये है कि वो दोबारा टेस्ट दे सकता है। अगर कोई एक बार फेल हो जाए तो दोबारा टेस्ट देने के लिए उसको फिर से खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा और $50 जो फीस है दोबारा से वो अदा करना होगी, और उसके बाद दोबारा से अपॉइंटमेंट लेकर वो दोबारा ये टेस्ट दे सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नए मौजू, नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।